हो सकती है, इसीलिए तो चाइना इज बिहाइंड दैट, ऐसे मुझे लगता है। व्हाई चाइना इज बिहाइंड सीबीडीसी? इट इज अहेड ऑफ एवरी कंट्री। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉक टिकल। तो ये W3 इंटरेक्टिव का तीसरा एपिसोड है और आज जो हमारे साथ में बंदे हैं या बंदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बंदी है। वो 15 साल से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सपीरियंस्ड है और उनका पर्टिकुलर काफी समय से वो W3 जितना भी हो रहा है वेब में या क्रिप्टो वर्ल्ड में या ब्लॉकचेन वर्ल्ड में, वो उसको ऑब्जर्व करती है, अपने आर्टिकल्स पब्लिश करती है। मैं उनको बुलाना चाहूंगा अपने पॉडकास्ट पर। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम टू ब्लॉक्टिकल। तो आज हमारे यहाँ पे जो गेस्ट है वो है सर्वरी पाटिल मैम। वेलकम मैम। हेलो ऑल। तो मैम कैसा लग रहा है आपको? ये थोड़ा हिंदी का है और अच्छा मजा डिस्कशन करने वाले हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। मैम आप 15 साल से बैंकिंग सेक्टर में थी, करेक्ट? और हाँ लाइक एक्सिस नहीं, बैंक, कोटक बैंक में थी, आईसीआईसी बैंक में थी। अप्रोक्सीमेटली मैं देख रहा हूँ 10-15 साल आपको हो गया प्रोफेशनली। 12 12 12 years। हाँ, 12 ईयर हो गए। चलिए, तो मोर अब देन। उससे पहले आप टीसीएस में भी थी। हाँ। हाँ, तो मैं टीसीएस में था। तो हम यहीं पे कनेक्ट करते अरे हैं। तो good to meet a TCS sir after a long time. Of course, हाँ that was my first company, so it has almost respect for that company. हाँ, वो And रहती yes, है। it is a respectful company. हाँ, डेफिनेटली बहुत सही कंपनी है, सिखाती है। चैलेंजेस भी है हाँ वहां पे, थोड़ा है चैलेंजेस। थोड़ा फाइनेंशियली बढ़ने के लिए हमें जंप लेने पड़ते हैं, बट हाँ, थोड़ा अच्छा but है। brand is good. So ब्रांड once इज you गुड, say you are वैल्यूज इज with गुड। that company, हाँ, people respect you a lot. वैल्यूज अच्छे हैं उसकी। तो टाटा से आप कहीं भी जुड़ जाओ, वैल्यूज है, डेफिनेटली है, टाटा नाम में वैल्यू है। तो मैम, Right. जो ब्लॉकचेन है, लाइक मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ, उसको लाया इसलिए गया कि लेमन ब्रदर्स ने जो किया था 2008 में, राइट? वो बैंक की गलती थी, उसको बैंक के सिस्टम को हटाने के लिए बिटकॉइन पेपर को सतोशी नाकामोटो लेकर आए। पता नहीं सतोशी नाकामोटो का है, बट वो लेकर आए। एंड आप 12-13 साल से बैंकिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस होने के बाद में आप ब्लॉकचेन वर्ल्ड को सपोर्ट कर रही है, आप W3 को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ ये आप कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता अपने आप को? कॉन्ट्रैक्टिंग, एक्चुअली बताऊं, मैं पहले आईटी में थी, फिर मैं बैंकिंग में गई, फिर लोगों ने कहा बैंकिंग में क्यों आए हो आईटी से। हाँ हाँ। तो दैट इज नॉट द थिंग कि आप यू कांट चेंज द फील्ड्स, बट जब बैंकिंग में रही तो वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया। बैंकिंग में कुछ भी चेंज करना है, स्पेशली इन ट्रेडिशनल बैंकिंग, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रिंग अ न्यू चेंज, बिकॉज एवरीथिंग इज गॉन बाय। सब कुछ आरबीआई हैंडल करता है, कुछ भी अगर रेगुलेशन आपको करना है, कुछ भी नया करना है, हाँ तो आरबीआई के रूल्स के हिसाब से करना है। करेक्ट। तो बेसिकली बैंक हैज टू बी निम्बल हाँ हाँ टू एक्सेप्ट अडॉप्ट टू द चेंज। हाँ इसीलिए जब सी बैंक, व्हाट बैंक्स हैव ट्रस्ट। करेक्ट। उनके बहुत पुराना पास ट्रस्ट है लोगों का वो। ट्रस्ट है। हाँ, हाँ बट अगर उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, डिजिटली जाना है अहेड, दे वांट टू मूव अहेड, तो उतना वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग पार्टनरशिप विथ वेरियस फिनटेक्स। हाँ तो फिनटेक्स आता ही है इसमें। एंड आई वाज इनटू डिजिटल बैंकिंग सिंस लास्ट 7 years। बेसिकली मेरा ब्लॉकचेन से कब हुआ है पहला एनकाउंटर, आई विल हाँ इन सी आई रीड बुक्स। सो लाइब्रेरी में, आईसीआईसीआई की लाइब्रेरी में आई गॉट द बुक ऑन ब्लॉकचेन रिवॉल्यूशन हाँ बाय डॉन टैप्सकॉन। हाँ तब पढ़ा, कुछ समझ नहीं आया, एंड जस्ट आई केप्ट इट एज इट इज कि पता नहीं ये क्या है, और कुछ लिखा है पर समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझा, बाकी नहीं समझा। हाँ एंड देन आई स्टार्टेड विथ माई डे टू डे जॉब एंड बैंकिंग के साथ। देन आई लेफ्ट आईसीआईसीआई एंड बिफोर ज्वाइनिंग कोटक देयर वाज अ टाइम, सो आई जस्ट थॉट कि ब्लॉकचेन तो पढ़ा था एंड इट इज इंटरेस्टिंग वन एंड आई शुड लर्न इट। एंड वो हमेशा रहा है कि कुछ नया आता है तो आई शुड लर्न। ऐसा नहीं कि जो चल रहा है उसी में आप कंटेंट रहो, करेक्ट। मतलब समाधान उसी में है, ऐसा नहीं है मेरा। हाँ So हाँ I keep learning. So when I was working in a bank around 2015, I thought there will be a digital banking period will come soon. Somehow I have realized, and I think 2015 में ही वो demonetization हुआ, and the same year I shifted to digital banking in corporate office of Axis. Otherwise, I was working in a corporate banking branch.
हाँ देयर हाँ वाज नो डिजिटल प्रोजेक्ट आई वाज हैंडलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो ये ओके कहीं ना कहीं होता है कि आगे का दौर क्या है, अभी क्या चल रहा है. सो अकॉर्डिंगली आई शिफ्ट माई फोकस. हाँ हाँ So basically, before joining Kotak, I did an introductory course on blockchain. That was the same. I wanted to do a course on blockchain by Don Tapscott only. हाँ हाँ I don't know why, because I have seen him talking about blockchain, and his son is also there, Alex Alex Tapscott. हाँ हाँ So ये दो का एक कोर्स आता है इनसीड का. So I did that. That was an introductory course. हाँ हाँ But since I'm a computer engineer, I'm from computing background. तो उसमें वो जो cryptographic and everything was there, which is the fundamental of blockchain, which is Correct. covered in the fundamental of blockchain. So हाँ I could understand it properly at that time. Okay. Actually, हाँ maybe my mind was empty, maybe because of that, because there was nothing I was handling with any organization. So I could understand blockchain properly, and then I thought it is not very difficult the way I used to think. तो अलग था, मुझे नहीं समझ आया. So that time I realized, and then I started following blockchain. हाँ Then I joined Kotak. So side by side I was following blockchain only. But अभी लगा कि ये कुछ करना है, मतलब this is a part of my interest. So I just thought I should follow my passion now, because after 10 years of experience, I just thought I should do what I like to do. करेक्ट. एंड हाँ, एंड so मैंने I- एक और चीज मैंने एक और चीज ऑब्जर्व करी. आप जब सीखते हो तो आप एक अलग तरीके से सीखते हो. वो बहुत अनोखा तरीका है. बेसिकली मैं बताऊंगा, वो मुझे भी पसंद है. लाइक मैं लोगों को सिखाता हूँ एंड फिर उस पर्टिकुलर चीज को मैं सीखता हूँ. ये पॉडकास्ट भी इसलिए शुरू करिए कि नई नई चीजों को मैं इंटरेक्ट होता रहूं, उन लोगों से बात करूंगा, नई चीजें समझ आएंगी और लोग भी समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है. ठीक है. तो आप भी ऐसे ही आर्टिकल्स लिखा करते थे फिनटेक इनसाइट्स करके, राइट? एक वेबसाइट थी आपकी. हाँ. हाँ So ये कुछ दिमाग में नहीं था. I used to write and share on LinkedIn, and in my network, some of the people told me that we keep looking for your post. They are good, and Uh-huh. we keep reading it, and you should keep writing and all. So I Correct. just thought, why shouldn't I launch my website where I would write articles, and I will have those articles at one place. मतलब एक ही जगह पे सब कुछ हो, हाँ. जहाँ पे लोग जाके पढ़े. एंड अगर मैं कुछ लर्न कर रही हूँ, कुछ सीख रही हूँ, तो उससे ही रिलेटेड मैं लिखती रहती हूँ. हाँ हाँ तो जो मेरे हिसाब से मैं पढ़ रही हूँ, वो लोगों को भी पता चले, दे लाइक इट. सो आई लॉन्च माई वेबसाइट जस्ट इन Jan, हाँ हाँ and then I started writing my articles. So हाँ. I got some followers also. That is a good one. वो important And है. then I keep writing, and then I get people reviews that okay, this article is good, this article is good, that article is good. हाँ. So even some of the blockchain startups have approached me for content writing, हाँ because see, in startup people launch products, but उसका awareness भी होना जरूरी है, since the technology is new. करेक्ट. So I'm not knowing how will I go ahead now, Uh-huh. but this is what it is happening. So एक ही है कि follow your passion and things will come हाँ automatically. करेक्ट. तो So this is what I'm doing. उन आर्टिकल्स Even में you approached me, I don't know how. वही आर्टिकल से अप्रोच किया मैंने आपको. लिंक्डइन और आर्टिकल. सो बेसिकली क्या है ना, लोग ना टेक्निकल बातें करते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर ये है, ये पर्टिकुलर क्रिप्टो इस प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करती है, प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करती है, ये कंसेंसस इस तरीके से काम करती है. बट जो आपके आर्टिकल्स में होता है ना, वो बिजनेस रिलेटेड होता है. लाइक अगर ये फील्ड का बिजनेस है, उस क्रिप्टो को कैसे यूटिलाइज कर रहा है, इस पर्टिकुलर मार्केट को कैसे कनेक्ट कर रहे हो आप, जो पहले से ही बिजनेसेस क्रिएट हो चुके हैं. लाइक पहले से डिजिटल मार्केट है, बैंकिंग मार्केट है, वो क्रिप्टो को कैसे यूटिलाइज कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, वो कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं. तो अगर हम बिजनेस प्रोस्पेक्ट से उसे देखें, तो जो आर्टिकल्स हैं डेफिनेटली माइंड ब्लोइंग है. एंड मैं बहुत सारे आर्टिकल्स से गो थ्रू भी हुआ था. और उसके बाद में लाइक आई स्टार्टेड कि मुझे मैम को लाना है, अपने पॉडकास्ट में लाना है. तो आई स्टार्टेड मैसेजिंग यू कि आप आइए. So if people you want to connect with ma'am, I will share the LinkedIn link of ma'am's profile in the description box. Go share, send a friend request or send a connection request.
और मैम डेफिनेटली एक्सेप्ट कर लेंगे, ओपन हार्टेड है, तो आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हो मैम के साथ में वहां पे। तो मैम यहाँ पे ना हम जो डिस्कस करने वाले हैं ना वो डीफाई और फाइनेंशियल ही रिलेटेड कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमारा मेजर टॉपिक वही है। तो इसमें ना सबसे पहले हम बात कर रहे थे बैंक्स एंड डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग की। तो एक बैंक्स हो गया जो सेंट्रलाइज फाइनेंस को यूज करता है, उसके अपने फायदे हैं, बहुत स्मूथ होता है, लाइक आपको टेंशन नहीं है, बहुत स्मूथ होता है, गवर्नमेंट टेक केयर करती है। और एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, वहां पे पता नहीं कौन क्या कर दे, हो सकता है 51% अटैक हो जाए तो 51% लोग एक साथ आ जाए, राइट, वो कुछ कह नहीं सकते वहां पे। और बहुत सारे सोशल अटैक्स हो सकते हैं कि आपकी पब्लिक की रिलीज हो गई या प्राइवेट की रिलीज हो गई मार्केट में, तो गए गए आपके सारे टोकन्स एंड क्रिप्टोज चली गई। नाउ मुझे ये पूछना था कि क्या एक हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि दोनों के जो फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, उनको कोलैब करें, कलेक्ट करें और एक अलग से सिस्टम बना के रख दें? हाँ, ऐसा कर सकते हैं, एंड इट हैज स्टार्टेड हैपनिंग व्हिच वी Okay. कॉल एज CDFI. CDFI. So CDFI. हाँ. So CFI is centralized finance जो अभी हम कर रहे हैं, जैसे बैंक्स आर द मिडलमैन, और अभी हम जो ट्रांजेक्ट करते हैं वो बैंक्स के थ्रू जाते हैं और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन Correct. लाइक NBFCs और गवर्नमेंट। हाँ हाँ इसमें भी क्रिप्टो के वर्ल्ड में भी सीफा है। हाँ हाँ सो देर आर सर्टेन एक्सचेंजेस लाइक बाइनांस, वहां पे सेंट्रलाइज प्रोसेस चलता है, जैसे बाइनांस है, कॉइनबेस है। हाँ। सो व्हाट यू डू इज व्हेन यू डू द ट्रेडिंग ऑफ क्रिप्टो, इट हाँ। गोज थ्रू दैट सेंट्रलाइज एक्सचेंज। दे विल हैंडल एवरीथिंग, आपको सिर्फ फंड करना है, आपका KYC प्रोसेस करना है, दे विल हैंडल फॉर यू, दे विल हैंडल ऑल एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ यू। करेक्ट। तो वो सब हैंडल करते हैं। तो वो अभी भी क्रिप्टो में भी सेंट्रलाइज फाइनेंस है, हाँ हाँ बट उसमें भी अगर हम डीफाई की बात करें तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस मीन्स व्हाट, कि जहां पे देर आर नो मिडल, मतलब एक्सचेंज नहीं है, बट आपके जो ऑटोमेटेड एप्लीकेशन है जिसको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, हाँ। में कि आपने कुछ कोड लिखा और वो अपने आप एग्जीक्यूट हुआ और आपके सारे ऑर्डर्स अपने आप प्लेस हो गए, जो भी है आपको बेचना है, लेना है, जो भी है वो सब कुछ हो गया। हाँ। तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, वहां पे सब कुछ ऑटोमेटेड है। हाँ। बट सीफाई में वैसा नहीं, वैसा नहीं। और दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स है। जैसे सीफाई में यू डोंट हैव टू वरी, हाँ। बट आप बोलोगे, आप अगर अच्छा एक्सचेंज पे जाओगे तो दे आर ट्रस्टवर्दी, दे हैव कस्टमर सपोर्ट, यू डोंट हैव टू वरी फॉर योर फंड्स। एक बार प्लेस किया, आपका सब कुछ काम उन्होंने कर दिया। बट वहां पे एक प्रॉब्लम होता है कि उनके पास हमारा सब कुछ रहता है, हाँ। हमारा की भी उन्हीं के पास रहता है, हाँ। वी कांट एक्सेस आवर वॉलेट विदाउट दैट। तो वो अगर सिस्टम किसी ने अटैक कर दिया तो गया, पूरा डेटा गायब। करेक्ट। तो वो एक वहां पे प्रॉब्लम है। और डीफाई में ऐसा है कि डीफाई में ट्रांसपेरेंसी है, आपको पता चलेगा, यू विल हैव ऑल कंट्रोल ओवर योर एसेट्स, आपको कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, वो सब आप हैंडल करो। तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी है, एंड यू डोंट वांट टू हैव एनी परमिशन टू एंटर इन डीफाई, तो परमिशन लेस है, सब कुछ है। हाँ। बट वहां पे ऐसा है कि ये वहां पे KYC भी नहीं लगेगा। करेक्ट। पब्लिक And प्राइवेट की है, only the सफिशिएंट है। हाँ, हाँ। only the thing is that once you make a mistake, then you will only have to bear the consequence. करेक्ट। तो आपने कुछ गलत ऑर्डर प्लेस किया तो कोड तो अपने आप एग्जीक्यूट होगा। हाँ। तो फिर आपको तो ध्यान रख के ये करना पड़ेगा कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं। हाँ। और कुछ सर्विसेज है, जैसे देयर आर डिफरेंट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स which are having different tokens. So centralized exchange will list all those tokens, though there are different blockchain platforms, and they are able to trade it on their exchange. बट डीफाई में वैसा नहीं है, क्योंकि इंटरऑपरेबिलिटी इतना नहीं है करेक्ट बिटवीन डिफरेंट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। हाँ। और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी का फिएट में कन्वर्जन करना है तो यू कैन डू दैट थ्रू सीफाई। हाँ। बट डीफाई में उतना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है होने में। तो हाँ। ये दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, सीफाई का भी कुछ प्रोज कॉन्स है, डीफाई के भी कुछ प्रोज कॉन्स है। तो अब नया एक आया है जो CDFI बोलते हैं। This term is coined by Binance CEO. So हाँ। Binance is basically centralized exchange. हाँ। But उनको भी ऐसे था कि कुछ उनका जो ट्रांजैक्शन स्पीड है ना, उनको बढ़ाना था। Correct. तो वो तभी बढ़ सकता है जब आप डीफाई करो, उसको डिसेंट्रलाइज करो। हाँ। तो वो डीफाई के ट्रांजैक्शन करने के लिए उन्होंने फाइनेंस चेन लॉन्च कर दिया,
और उसके बाद उन्होंने उनको लगा कि बाकी लोग आके भी कुछ उस पे बिल्ड कर सके डीफाई रिलेटेड थिंग्स, तो उन्होंने बाइनेंस स्मार्ट चेन लॉन्च कर दिया. सो व्हाट इज सी डीफाई इज, यहाँ पे आप रेगुलेटरी जो सेफगार्ड है, जो सेंट्रलाइज फाइनेंस में है रेगुलेटरी सेफगार्ड, वो भी यूज कर सकते हो विथ न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट. सो बेसिकली ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस कैन यूज डीफाई इन दिस प्रोसेस. सो वो उसको बोलते हैं सी डीफाई. तो अभी वो कुछ कुछ एक्सचेंजेस हैं जो वो कर रहे हैं. तो ये अभी भी न्यू कॉन्सेप्ट है एंड आई थिंक इट विल बी देयर, बिकॉज ऐसा नहीं कि हम C5 पूरा छोड़े और D5 पूरा कर ले, बिकॉज एवरीवन हैज अ सर्टेन कॉन्स. तो ये दोनों का कहीं पे जाके हम इकट्ठा उसको यूज कर सकते हैं. एक पर्टिकुलर एक ऐसी अप्रोच है जो दोनों के बेनिफिट्स को कंबाइन कर रही है एक जगह पे. राइट. हाँ. तो वो हम कहीं पे ये जाके यूज कर सकते हैं. बट थिंग्स आर इवॉल्विंग, सो लेट्स सी हाउ इट विल गो. हाँ. बिकॉज सर्टेन एक्सचेंजेस आर डूइंग इट. करेक्ट. सो लेट्स सी. तो मैम जैसे अगर मुझे अपना टोकन एक्सचेंज पे डालना, तो मुझे वहां पे अप्लाई करना होता है, उनको बताना पड़ता है, राइट? लाइक बाइनेंस पे अगर मुझे अपना टोकन डालना है, वहां पे उनका कंट्रोल रहता है कि वो उसको लिस्ट करें या ना करें. लाइक एंड अगेन ये किसी की ऑथराइजेशन मुझे प्रूफ चाहिए कि भैया लिस्ट कर दो. लाइक मुझे कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो अप करने पड़ेंगे. बट जो हमारा मेन रोल था वो तो ये था कि हमें ब्रोकर्स को बीच में से हटाना है. हम वापस से वही काम कर रहे हैं. क्यों वापस से वही कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं हम? रिप्लेस कर क्रिप्टो. हाँ, हमारे पास पहले भी ये सिस्टम था. किसी को लिस्ट करना है, किसका फी कितना लेना है, सब कुछ वही डिसाइड. पर वो क्यों करेंगे? तो इसीलिए वो they also want to do it in decentralized way, but it is not that much easy. क्योंकि ये जो कुछ कन्वर्जन्स है उसको सेंट्रलाइज एंटिटी लगती है, तो फॉर क्रिप्टो करेंसी टू फिएट कन्वर्जन के. तो वो जब होगा पॉसिबल, आई थिंक दे विल मूव टू डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज. हाँ. एंड इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि लाइक मैं एनएफटीज की बात करूंगा ना, तो अभी क्या होता है कि एलन मस्क अगर किसी भी लाइक उसने डॉज कॉइन के साथ किया था, है ना, सीनो बे के साथ किया था, तो बहुत सारे कॉइन्स के साथ वो खेल चुका है. और मार्केट क्या करती है, जैसे ही कोई इन्फ्लुएंसर बंदा कोई भी पर्टिकुलर कॉइन या एनएफटी के बारे में कमेंट कर देता है, राइट, तो उसको बल्कि बाय करना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग, एंड वो उससे फायदा उठाते हैं. तो कहीं ना कहीं अगेन हम एक पर्टिकुलर सेंट्रल पॉइंट पे फोकस्ड हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू को ही हम रोटेट करते रहते हैं, राइट? वही बैंक्स के साथ है, आरबीआई है वो सेंट्रल पॉइंट है, और उसने जो वैल्यूज क्रिएट कर दी हम उसके अराउंड अपना बिजनेस करते थे, जो नॉर्मल सेंट्रलाइज फाइनेंसिंग सिस्टम है. यहाँ पे डिसेंट्रलाइज में इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर टिक के आ जाता है कि कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है. तो सिंपल सा मुझे लगता है कि कोई फायदा वैसे इन जनरल हुआ नहीं है अभी तक, बट आगे जो फ्यूचर है ना वो डेफिनेटली एक ब्राइट है, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं अपनी गवर्नेंस को लेके, और इसको एक स्टेबलाइज मार्केट बना रही है. मैं एक सिंपल सा बोलूंगा कि बिटकॉइन को लाए कि हम ट्रांजेक्शन फीस बहुत डाउन कर देंगे, लेकिन वो इतनी ज्यादा है आज के टाइम पे, बहुत ज्यादा है. लाइक अगर बिटकॉइन नेटवर्क पे आप कुछ भेज रहे हो, ट्रांजेक्शन फीस ही बहुत ज्यादा है, बिकॉज वो स्टेबलाइज नहीं है अभी सिस्टम, और ड्यूरेशन जो लगती है बहुत ज्यादा है, राइट? तो ऐसा कब एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा हमारे जो प्रोसेस है, टेक्निकल प्रोसेस है उसमें, जहां पे ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी? आपको क्या लगता है? लाइक 10 years 15 years एंड समथिंग, कुछ होना बाकी है अभी? Of course. What I think is currently blockchain industry is in the era of internet industry, which was there in 2000. So 2000 में इंटरनेट इंडस्ट्री थी, तब किसी ने सोचा नहीं होगा कि हम ऐसे एक दूसरे को करेंगे ट्रांसफर विदाउट नोइंग बैंक अकाउंट. करेक्ट. So I think after 10-15 years, blockchain will be at the same stage which internet is currently. अभी जो पेमेंट सिस्टम है करंटली, जितना फास्ट पेमेंट होता है, जिस स्टेज पे हम है, वैसे ही ब्लॉकचेन रहेगा आफ्टर 10-15 years. सी देयर आर सर्टेन थिंग्स. इथेरियम जैसे बोल रहे हो आप, इथेरियम में ट्रांजैक्शन फीस, गैस फीस आर हायर. फिर उनका जो ट्रांजैक्शन पर सेकंड, मतलब जितने ट्रांजैक्शन पर सेकंड होने चाहिए उतने है नहीं. अगर आप वीजा मास्टर कार्ड के लोगे तो उसके कंपेयर में तो कुछ भी नहीं है. करेक्ट. तो वो एक है, उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन ट्रायलेमा, मतलब जहाँ पे तीनों चीजें पॉसिबल हो, डिसेंट्रलाइजेशन, सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी.
हाँ तो अभी क्या होता है, डिसेंट्रलाइज है, बिटकॉइन इज डिसेंट्रलाइज हाँ हाँ एंड सिक्योर, बट स्केलेबल नहीं है। स्केलेबल नहीं मतलब उसके ट्रांजैक्शंस पर सेकंड आर वेरी लेस, वेरी लेस। हाँ 10 to 15। हाँ, हाँ और कहीं पे जैसे सोलाना है, वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन है, स्केलेबिलिटी है, समहाउ टीपीएस आर मोर देन बिटकॉइन, हाँ बट सिक्योरिटी कंसर्न्स है। हाँ हाँ तो मुझे लगता है ऑल दिस थिंग्स आर इवॉल्विंग, तो कहीं पे जाके इन तीनों का अगर हो सकता है, कहीं पे जाके स्टेबलाइजेशन की, स्केलेबिलिटी भी हो, सिक्योरिटी भी एनहांस हो हाँ एंड डिसेंट्रलाइजेशन भी हो, तब जाके ये इंडस्ट्री स्टेबल होगी। हाँ और बहुत सारी चीजें चल रही है, जैसे पॉलीगॉन एंड अदर टेक्नोलॉजीज आर देयर व्हिच आर बिल्डिंग सॉल्यूशंस ऑन लेयर 2 हाँ ऑफ ब्लॉकचेन। तो वहां पे जाके कहीं जाके शायद आगे जाके चीजें और भी सुधर जाएंगी, और मतलब स्मूथ हो जाएंगे। स्केलेबिलिटी बढ़ेगी, डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा, सिक्योरिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। हाँ अभी इसीलिए तो अगर मैं मैं थे। जाके किसी को बोलती हूँ ना हाँ इवन ब्लॉकचेन के बारे में, देख पीपल स्टार्ट गिविंग मी, बीच में एक हुआ था ना, एक सिक्योरिटी लैप्स हुआ था हाँ हाँ एक्सिस इंफिनिटी का, राइट? हाँ हाँ करेक्ट, मैं सुना था। हाँ 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 हाँ, बहुत बड़ा हुआ था, इट वाज करेक्ट। इन द न्यूज। हाँ हाँ एंड देन पीपल, बिकॉज आई एम ऑलवेज लाइक नहीं, ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन, आई डू दैट कि ब्लॉकचेन ही आएगा, अभी देखो ब्लॉकचेन का जय ब्लॉकचेन। ही चलती है। No, I believe in that, in this हाँ technology, because it has certain advantages. So there करेक्ट। are certain disadvantages. हाँ बट इसके यूज केसेस, जैसे मैंने कहा, अभी हमने क्रिप्टो तक ही बात की, बट इसके बहुत सारे यूज केसेस है। हाँ इसके ई वोटिंग में यूज केसेस है, इसके सप्लाई चेन में है। आप अगर वैक्सीन का सिंपल लो, जहाँ पे फेक वैक्सीन आपको पता नहीं है, जैसे हाँ अभी आपने वैक्सीन लिया, आपको पता है क्या सच में फेक है या सच में ओरिजिनल वैक्सीन है? हाँ तो उसका ट्रेसेबिलिटी है ही नहीं कहीं, करेक्ट। तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं। सो इट हैज वेरी नाइस यूज केसेस। ओनली द थिंग इज दैट जो जो स्टेक होल्डर्स है इस इकोसिस्टम में, they need to be more aware about this technology, and they need to be more open minded about using this technology. हाँ ये तब जाके होगा जब सारे स्टेक होल्डर्स इन एवरी सिस्टम, कोई भी इंडस्ट्री लो, फार्मा लो, फार्मा में भी बहुत सारा मिडल मैन है, बहुत सारे मिडल मैन है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर। तो हर कोई नहीं चाहेगा कि अपना हिस्सा चला जाए हाँ जो उनको मिल रहा है अभी, कॉम्पिटिटर्स के साथ में क्योंकि अगर कोलैब ब्लॉकचेन करना। आएगा तो उनका क्या काम है? हाँ ब्लॉकचेन आएगा तो उनका नहीं उनका काम क्या है, काम है। मतलब रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बट अभी कैसे किसी को कुछ पता नहीं है किसके पास कितना स्टॉक आया, कितना सच में बेचा, हाँ डोंट नो। फ्रैंकली स्पीकिंग, कंपनीज को पता ही नहीं है एंड में कितना स्टॉक बेचा जा रहा है और कितना सच में नहीं जा रहा है, हाँ बिकॉज दे में मेक अ रॉन्ग पिक्चर की ये जो स्टॉक आपने दिया वो बिका ही नहीं है, हाँ हाँ ऐसा करके बता सकते हैं। So करेक्ट। even companies want to have that traceability and transparency with respect to end user customer. हाँ पर यहाँ पे एक चैलेंज है ना कि फार्मा में, जैसे इप्का भी फार्मा में है, सिप्ला भी फार्मा में, वो दोनों कोलैब ही क्यों करेंगे एक दूसरे के साथ में? वो तो कंपटीशन है एक दूसरे का। नहीं, कोलैबोरेशन की नहीं बात कर रही हूँ, they can deploy blockchain डिप्लॉय to ब्लॉकचेन। get to know. हाँ हाँ हाँ, बट सप्लाई to चेन get उनका, to know. सप्लाई चेन नेटवर्क तो सेम होगा राइट? वो सेम पीपल्स के साथ में इंटरेक्ट करेंगे और नहीं, उसका कोई इशू नहीं है ना, सेम लोगों के साथ करें। मेन इशू कहाँ है कि आपका जो ड्रग मैन्युफैक्चर हो रहा है वो Okay. सही से जा रहा है क्या फाइनल हाँ। तक? कहीं बीच में आप उसको फेक बना के तो नहीं बेच बेच रहे रहे हो, हैं, एक्सपायरी। यू आर गिविंग द रॉन्ग पिक्चर। Correct. हाँ, और टू हाँ। द कंपनी की आपका ये माल बिका ही बिका ही नहीं, या नहीं। फिर आप उसका कुछ ब्लैक मार्केट कर रहे हो, यू नो। हाँ इट हैपेंड ड्यूरिंग कोरोना हाँ आल्सो। कोरोना के साथ में तो और भी। अभी ना मैं लास्ट हाँ। इंटरेक्शन कर रहा था, तो नागवारे सर थे वहां पे हमारे साथ में, तो मैं उनके साथ हाँ। डिस्कशन कर रहा था। वो कह रहे थे लोग क्या करते हैं, फेक सर्टिफिकेट भी बना रहे थे कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं नेगेटिव हूँ। हाँ, उसकी भी ट्रैकेबिलिटी अरे नहीं है हमारे पास में। हाँ हाँ, तो ये बहुत सारे यूज केसेस हैं और इसके बारे में लोगों को पता नहीं। लोगों को बस ये लगता है कि अभी कुछ स्कैम हुआ, अभी किसी ने हैक किया। आप बताओ, इंटरनेट में नहीं होता है क्या हैक आज के दिन में? होता है। तो फिर ब्लॉकचेन का ही हैक क्यों दिखता है, राइट? हाँ एवरी राइट, सही। टेक्नोलॉजी, सी इंटरनेट इज देयर सिंस 20 years, मोर देन 20 years। हाँ फिर भी आज फ्रॉड होते हैं, यूपीआई के होते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के होते हैं, सबके होते हैं।
हाँ फिर ब्लॉकचेन के ही फ्रॉड लोगों को दिखते हैं, ये सही राइट? क्वेश्चन है। हाँ ये सही है, ये मेरे लिए ना हाँ। पॉडकास्ट का टैग हो जाएगा ये। ऐसा नहीं है, मतलब सी आई बिलीव इन दिस टेक्नोलॉजी, तो अगर आप किसी किसी एक एस्पेक्ट के बारे में बोल रहे हो, तो इज इट नॉट हैपनिंग विद अदर टेक्नोलॉजी? इट इज द सेम विद अदर टेक्नोलॉजी ऑल्सो, करेक्ट। देन व्हाई आर यू नॉट ओपन? ये तो तो सोशल बेसिकली पहले तो लोगों को ओपन होना चाहिए, ओपन अवेयर होना होना चाहिए। चाहिए कि इसकी यूज केसेस का। दैट्स व्हाई कीप राइटिंग इन आर्टिकल्स कि यहाँ हाँ पे यूज होता है, वहां पे यूज होता है। करेक्ट। मोर देन टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज कोई भी कर सकता है वंस दे नो इट हाउ हाँ टू हाँ बिल्ड, बट करेक्ट। उसको यूज कहाँ करना है पता होना चाहिए। हाँ वो एंड इम्पोर्टेंट आई है। एम बेसिकली फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, क्योंकि आई वॉज ए इंजीनियर, आई डिड कोडिंग ऑल्सो, बट देन आई लेटर शिफ्टेड टू बैंकिंग विच इज द बिजनेस डोमेन. हाँ हाँ So I looked at blockchain always from business perspective, how करेक्ट। it can be usable. हाँ So अगर मुझे कोई पूछता है कि इसमें कहाँ पे यूज, एंड frankly speaking, तो India is not giving any correct, Indian government is not giving any stance regarding crypto, हाँ but they are very firm about using blockchain हाँ because they recently published their this blockchain नीति आयोग report. पेपर, नीति आयोग हाँ, पेपर। हाँ हाँ एक उन्होंने पब्लिश किया दिसंबर में, जहाँ पे उनका नेक्स्ट 5 इयर्स का फ्रेमवर्क है हाँ कि करेक्ट। कैसे कैसे करेंगे ब्लॉकचेन को इनकॉर्पोरेट. हाँ तो आप बताओ, अगर गवर्नमेंट इतना नहीं रहती अवेयर। सीरियस अबाउट ब्लॉकचेन, हाँ विल हाँ दे डू इट? वो नहीं करते। विल दे पब्लिश इट? नहीं 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 वो हाँ, लाइक तो जो कोई बोलता है ना ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन नहीं है, समथिंग समथिंग लाइक दैट, हाँ हाँ आई ऑलवेज शो देम, सी इंडियन गवर्नमेंट इज आल्सो सीरियस अबाउट ब्लॉकचेन. हाँ एक्चुअली एक्चुअली क्या है ना, लोगों का माइंडसेट वैसा हो गया कि बिकॉज जो आप एनएफटी लाइक एनएफटी और क्रिप्टो के बारे में, आप कोई भी बंदा आ रहा है एनएफटी क्रिएट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि एक ही क्रिप्टो है, हजारों क्रिप्टो है, लाखों लोग एनएफटी क्रिएट करते हैं। और एनएफटी कुछ नहीं है, वो फोटो क्लिक करते हैं, फोटो बनाते हैं, उसको कहीं स्टोरेज में रख देते हैं, उसका लिंक मिंट कर देते हैं, और ब्लॉकचेन पे हमेशा कोड ही जा सकता है, एक ट्रांजेक्शन जा सकता है, वहां पे इमेज नहीं जाएगी। तो इन द एंड अगर डिस्ट्रीब्यूटेड जो उनकी स्टोरेज है वो खत्म हो गई, तो एनएफटी खत्म, उनको तो केवल कोड दिखेगा और लोग कहेंगे मेरी एनएफटी खत्म। जबकि एनएफटी एग्जिस्ट करती है, बट वो जो उसको रिप्रेजेंट कर रही थी इमेज, वो गायब हुई है। करेक्ट। तो उस वजह से उनको थोड़ा डर है। बट मैम अगर मैं बिजनेस प्रोस्पेक्ट की बात करूं और इंडियन डोमेन को लेते हैं, आपने ना स्कैम्स एंड ऑल्स के बारे में बात किया था, तो नीरव मोदी स्कैम हुआ था, उसके पहले किंगफिशर वाला स्कैम हुआ था, तगड़ा वाला, और अभी एक बहुत मतलब एक बहुत बड़ा यहाँ पे स्कैम हुआ था जो रिसेंटली ओपन हुआ, फिर एनएससी का एक स्कैम है। इन सारे स्कैम्स को ऐसा है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं डीफाई के थ्रू, बट कैसे कर सकते हैं, वो कैसे रहेगा, लाइक जनरल पब्लिक को कैसे समझ आएगा कि हम इसको कंट्रोल कर पहले लेंगे? कंट्रोल मतलब व्हाट DeFi brings is ट्रांसपेरेंसी. तो कहाँ पे आपका पैसा कहाँ जा रहा है, जैसे आज मैं डाल रही हूँ पैसा बैंक में, मुझे करेक्ट। नहीं पता बैंक कहाँ पे यूज करी है, और गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडी, हाउ इट इज वर्किंग, मतलब कहाँ पे जा रही है. या फिर ये ले लो, डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा देते हैं. हाँ हाँ कोई हमारे पास तो इंडिया में बहुत सारे डिजास्टर आते हैं, हर जगह आते हैं, करेक्ट। फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, हजारों चीजें चलती रहती. हाँ तो वो जो पैसा देते हैं वो लोगों के पास जा रहे हैं या नहीं? अगर नहीं जा रहे तो कहाँ जा रहे हैं? हाँ ये जो स्कैम्स होते हैं, करेक्ट। बिकॉज एक तो रेगुलेटरी कंप्लायंस में ये रहता है लूप होल्स. हाँ हाँ कहीं तो किसी ने उनको मदद की होती है विद इन इंटरनल बैंक्स ओनली. करेक्ट। दैट्स व्हाई ये सब स्कैम होता है कि उनको पैसा दिया जाता है विदाउट नोइंग विद देयर कैपेबिलिटी वेदर दे कैन गिव इट बैक और नॉट. हाँ हाँ तो वो जो है, वो कंप्लायंस का जो काम है ना, ये क्यों होता है? क्योंकि डेटा नहीं है ठीक, हाँ जो भी कंप्लायंस होना चाहिए वो नहीं है. हाँ अगर आप ये ब्लॉकचेन पे डालते हो तो इम्यूटेबल रिकॉर्ड क्रिएट होता है, वहां पे कोई आके फिर से कुछ चेंज नहीं चेंज करेगा, नहीं कर सकता। मतलब दिखाएगा कुछ और करेगा कुछ और, ऐसे होगा ही नहीं. हाँ तो हाँ बेसिकली एक, मतलब मेरा तो एक कहना है कि आगे जाके एक नोड रहेगा रेगुलेटर का भी उसमें ब्लॉकचेन सिस्टम में, हाँ जहाँ पे रेगुलेटर ही जाके खुद चेक करेगा कि क्या हो रहा है. हाँ क्योंकि मैंने देखा है अभी बैंक्स में फॉर रेगुलेटरी रिपोर्टिंग लॉट ऑफ टाइम गोल्स हाँ इन रेगुलेटरी रिपोर्ट, करेक्ट। कि हर क्वार्टरली उनको भेजो, आरबीआई को डेटा भेजो. ये मैंने भी किया है. हाँ एंड समटाइम्स यू डोंट नो कि सब डेटा जेन्युइन ही हो. जेन्युइन है फेक है। हाँ
हाँ, you don't know what you are sending is right or राइट और wrong. रॉन्ग। क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपना डेटा भेजता है, हमें नहीं पता सच में वही डेटा है या नहीं है, हाँ बट भेजते हैं आरबीआई को। करेक्ट। तो वो जो ट्रांसपेरेंसी वो है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है वहां पे। तो अगर रेगुलेटर कोई एक नोड बना दिया जाए ब्लॉकचेन नेटवर्क में, तो हाँ इट विल बी इजियर फॉर देम टू ट्रैक इट। करेक्ट। तो ये डाटा, उससे पता नहीं। हाँ हाँ? ये पता है डाटा वाला जो गेम है ना, ये मैं ना पहले इन्वेस्टमेंट करता था, तो अभी भी करता हूँ लाइक, तो मुझे पता नहीं था, तो मैं एक ऐसे ट्रैक में मतलब फंस गया। तो एक कंपनी थी जिसमें मैंने पैसे डाले, वो क्या करती थी, फेक रेवेन्यू जनरेट करती थी इन द लास्ट क्वार्टर, लाइक जनवरी टू मार्च में अपनी सेल्स बढ़ा देती थी तगड़ा वाला, जो उसको पूरे ईयरली सेल्स में इंक्रीज मिले बहुत ज्यादा, और अप्रैल मई में जाके उन सारी सेल्स ऑर्डर्स को कैंसिल कर देती थी। तो वो ऑन पेपर तो दिखते थे, बट वो असल में होते नहीं थे। ये मुझे बहुत तो बाद में ब्लॉकचेन का था ये? नहीं, शेयर मार्केट का है, निफ्टी एंड ऑल, एनएससी अच्छा। बीएससी का। तो मुझे समझ नहीं हाँ। आता था कि इनकी सेल्स इतनी होगी, लेकिन इन द एंड प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है। ये काफी बाद में समझ आया कि ये बेमतलब में बनाते हैं, इनके ट्रिक्स है। तो एक ना, आप रोड के लिए गवर्नमेंट ने एक पाथ बना दिया, भाई यहाँ से जाओ, लेकिन लोग कट के निकलना चाहते हैं और वो जानते हैं कैसे कटना है वहां से। तो उससे बचने के तो लिए ब्लॉकचेन इज, तो मुझे लगता है कि डेटा कोई फेक भी डाल सकता है हाँ ब्लॉकचेन पे। हाँ तो हाँ उसका भी एक जरिया होना चाहिए जहाँ पे आप ट्रैक करो वो डेटा सही जा रहे हैं। करेक्ट तो उसके बारे में वो एक एरिया है ब्लॉकचेन में, क्योंकि ब्लॉकचेन इज अ सिस्टम, वहां पे जो आप डेटा डालोगे विच विल बिकम इम्यूटेबल, उसको हाँ चेंज नहीं कर पाओ। हाँ बट जो डेटा डाल रहे हो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, शुड बी करेक्ट। करेक्ट होना तो वो चाहिए। भी एक एस्पेक्ट है उसका कि वो सही होना चाहिए। हाँ तो इसीलिए एक डीफाई में रहता है ना, जैसे हमारे यहाँ केवाईसी एमएल इसका रहता है प्रोसेस, वैसे डीफाई में एक रहता है ना ट्रैक, सॉरी केवाईटी, नो योर ट्रांजेक्शन। हाँ नो योर ट्रांजेक्शन, करेक्ट। क्योंकि वहां पे आइडेंटिटी एनोनिमस होती है, तो नो योर ट्रांजेक्शन, सो बेस्ड ऑन योर ट्रांजेक्शन दे कैन सी इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, मतलब वो फेक है क्या है ट्रांजेक्शन। हाँ तो वो जो एरिया है दैट नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड, करेक्ट। क्योंकि डेटा जो डाल रहे हैं वो भी सही होना चाहिए। हाँ तो वही वो भी ट्रैक होना चाहिए कि सच में ये कंपनी है या नहीं। हाँ तो कोई भी डीफाई प्रोजेक्ट है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यू नीड टू नो व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर देयर गोल्स, सच में इनका करने वाले हैं या नहीं। हाँ हाँ So it is same like a stock market. The way you invest in stocks now, you should study the company. करेक्ट। So you should study DeFi project also before investing into tokens. हाँ ये तो तो है, वो भी एक है। करेक्ट। तो ये कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट में रहेगा। हाँ तो वहां पे जाके आप नहीं बोलोगे क्रिप्टो फ्रॉड है एंड ऑल दैट। हाँ यू नीड टू स्टडी दैट ऑल्सो। करेक्ट। एंड मैम लाइक एक ना बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि मैं जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको एक टीम में रख के और उनसे फिर एक मतलब गेम खिलाया जाए, बिकॉज वो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं और उनका गेम ही उस पे है कि मुझे इनसे आगे बढ़ना है या पीछे रहना है। लाइक ऐसा नहीं है कि मैकडोनल्ड्स और सबवे वाले या जो लाइक पिज्जा है या और डोमिनोज है, वो एक जगह एक ही बिल्डिंग के अंदर अपना नाम दे के और अपनी फ्रेंचाइजी चलाएं एक ही लोकेशन पे। ओके एक ही रूम के अंदर बैठ के आप ना पिज्जा हट के अंदर बैठ के आप डोमिनोज के पिज्जा नहीं खा सकते, तो कंपटीशन है। तो जब बिजनेस में, अगर मैं फाइनेंशियल सेक्टर में बोलूं, तो आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी है, वो कंट्रोल करती है सब। जब हम इसे डिसेंट्रलाइज मोड में लेकर जाएंगे तो डेफिनेटली ये एक सिक्योर नेटवर्क चाहेगा। ऑथराइजेशन के थ्रू आप पब्लिक को एंट्री दे रहे हो नहीं दे रहे हो, तो डेफिनेटली लाइक हाइपरलेजर फैब्रिक का यूज करोगे, कंसोर्टियम नेटवर्क बनाओगे, राइट आप। तो जब कंसोर्टियम नेटवर्क बनेगा तो उसमें आपको चाहिए कि आप एसबीआई को भी लाओ, आप पंजाब को भी लाओ, कोटक को भी लाओ, आईसीआईसीआई को भी लाओ, और जो बाकी के बैंक हैं उनको भी लाओ। और हो सकता है अगर आप ऑस्ट्रेलिया से ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो कॉमनवेल्थ गेम को भी लेकर आओ जो ऑस्ट्रेलिया का है, या कहीं और से कर रहे हो स्वीडन बैंक को लेकर आओ। तो उनको भी आपको एक नोड बनाना पड़ेगा नेटवर्क में। तो क्या पॉसिबल आपको लगता है कि लोग मतलब ये कंपटीशन जो है, जो बैंक्स है, वो एक दूसरे के साथ इस पर्टिकुलर प्रोसेस पे आने के लिए तैयार है अभी? ये मैं तो मुझे लगता है ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ हाँ, मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैंने ना काफी ज्यादा रिसर्च किया एंड आई फाउंड के 3 बैंक मिलके कुछ और काम कर रहे हैं, 4 बैंक मिलके कुछ और प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं बट किसी और नाम से बना रहे हैं। लाइक सबसे पहले जेपी मॉर्गन ने उबे ने स्टार्ट किया था, जेपी मॉर्गन और डीबीएस बैंक ने मिलके। फिर इंडियन बैंक्स ने मिलके आपका इंडियन लैंडिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया।
फिर किसी और कंट्री ने मिलकर कुछ और स्टार्ट कर दिया। तो क्या ये थोड़ा फीजिबल है इन द लॉन्ग रन कि आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं? क्यों एक सॉल्यूशन क्यों नहीं है? डिपेंडिंग ऑन बैंक्स इंटरेस्ट ना, इफ दे आर कॉम्पिटिंग विथ ईच अदर तो वो अलग अलग, जैसे अभी भी यूपीआई आने से पहले यूपीआई हैज बीन, यूपीआई किसने लाया? एनपीसीआई। एनपीसीआई, करेक्ट। हाँ तो हाँ उसके पहले भी हर एक ने अपना अपना वॉलेट लॉन्च किया था, हाँ हाँ बट वो चला नहीं, तो क्योंकि कॉमन आ गया बाद में यूपीआई विच वो सबने यूज किया, विच इज इजियर आल्सो कीप ट्रैक ऑफ इट, हाँ एंड वो इंटर ऑपरेबिलिटी भी सही कर दिया उसने। हाँ, अदरवाइज आप हर एक का वॉलेट लेके फिर आप भेजोगे, फिर दूसरा बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सब रहेगा। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं जाके बैंक को भी अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि कितना उनको बेनिफिशियल हो रहा है हाँ बाय ब्रिंगिंग देयर ओन सॉल्यूशंस, हाँ और बीइंग इन कंसोर्शियम एंड बिल्डिंग अ होल सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। करेक्ट। तो वो एक रहेगा, तो वो उनका कॉस्ट बेनिफिट का वो डिसीजन रहेगा कि उनको कॉस्ट कितना पड़ रहा है और बेनिफिट कितना आ रहा है। हाँ इफ दे आर इजीली डूइंग इट ऑन देयर ओन, हम्म, तो दे कैन ब्रिंग एंड सस्टेन। करेक्ट। बट मेरा मानना है कि वैसे सस्टेन होना मुश्किल है, क्योंकि पहले भी बहुत सारे ये केस यूपीआई का था जिसमें सबने वॉलेट लॉन्च किया बट बाद में जाके फिर यूपीआई ही आया। हम्म, तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा, दे में स्टार्ट एज एन अर्ली एडाप्टर फॉर दिस टेक्नोलॉजी कि नहीं अपना एक सोल्यूशन लाते हैं ब्लॉकचेन का। हाँ हाँ बट ऐसा है कि सब सिस्टम इज इंटरकनेक्टेड, तो आपके बैंक से पैसा जाएगा तो कोई दूसरा बैंक रिसीव करेगा, करेक्ट। या फिर आप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लो, हाँ आपके बैंक से आप पैसा भेज रहे हो बाहर, पर वहां पे आपकी बैंक है ही नहीं बाहर, तो किसी हाँ और बैंक के थ्रू आपको पैसा वहां पे भेजना पड़ेगा। हाँ हाँ, सो इन दैट केस यू नीड टू हैव अ कंसोर्शियम, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट। आपका टाइम कम हो जाएगा यूजिंग ब्लॉकचेन, हाँ हाँ it will be in minutes or seconds, but you need to coordinate with other banks also for that. जैसे मैंने कहा ना एमसीबी, हाँ हाँ तो देर आर 4 बैंक्स, तो कहीं ना कहीं जाके थोड़ा ग्लोबल कोलैबोरेशन रहेगा, हाँ, सिंक्रोनाइज रेगुलेशन रहेगा ही सबका हम्म, एक साथ में। तो करेक्ट। वो होना भी चाहिए, बट इट इज डिफिकल्ट क्योंकि ये टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज, तो नोड्स कहीं पे भी होता है दुनिया में, हाँ तो उसका रेगुलेशन एक सिंक्रोनाइज बनाना भी मुश्किल है, क्योंकि आपके नोड्स कहाँ पे है, आउट ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया में ही है। हाँ So that's why all countries need to get together and have a synchronized action for this. The same thing which has been emphasized by Modi, PM Modi, during Davos वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाँ 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 तो वहां पे भी उन्होंने वही कहा, अभी निर्मला सीतारमन उन्होंने भी वही कहा कि इसका एक सिंक्रोनाइज एक्शन होना चाहिए बाय ऑल कंट्रीज, हाँ, तो उसको बिकॉज कंट्रोल भी कर। टेक्नोलॉजी इज डिसेंट्रलाइज। हाँ, वो आप यहाँ पे बैठे हो और आपका दूसरा नोड कहीं और है। कहीं और है। हाँ, वो पता नहीं है आपको कहाँ हाँ, पर है वो। ये है, वही। ये चीजें हैं। एंड आई गेस के ये पर्टिकुलर जो मार्केट क्रिएट हो रही है ना डीफाई वाली, हम बिकॉज हम अर्ली नोअर्स हैं इस पर्टिकुलर मार्केट के, डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है दिन दुनिया में, लाइक क्या चल रहा है, ये ब्लॉकचेन है क्या। लाइक जो मैंने ब्लॉकटिकल स्टेट इसलिए स्टार्ट किया कि टायर 2 और टायर 3 वाले जो सिटीज हैं, लाइक मेरा टाउन है, मेरा विलेज है, जिधर से मैं बिलोंग करता हूँ, हम मैक्सिमम लोगों को नहीं पता कि ब्लॉकचेन क्रिप्टो के अलावा कुछ है। अगर मैं ब्लॉकचेन बोलूंगा वो क्रिप्टो को टैग कर देगा, अरे ये होता है अच्छा, लेकिन उनको पता ही नहीं है भाई क्रिप्टो से हटो, 99.99% दुनिया अभी बाकी है उसकी। तो ये है, उनको पता नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं कोशिश करनी पड़ेगी कि वो भी जाने कि क्या हो रहा है, राइट। तो मैम एक्चुअली एक बात तो जो आपने एनपीसीआई के बारे में बोली ना कि यूपीआई और फास्टैग उन्होंने बनाया, यूपीआई उन्होंने बनाया, काफी चीजें स्मूथ करी, एंड दे आर प्लानिंग टू मूव सम एवरीथिंग ऑन द ब्लॉकचेन नाउ कि वो परमानेंट रहे। हाँ, तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड वो फिर ग्लोबली एक्सेप्टेबल भी हो जाएगा कि यूपीआई को इजीली कोई भी यूज कर सकता है। अभी क्या आपके सिस्टम्स उसके साथ में इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सिंक है या नहीं है, वो भी दिक्कत है, बट लेटर इन टाइम तो सब बेहतरीन तरीके से होने लगेगा। आई गेस मैंने ना आपसे, हाँ हाँ अभी देखो
स्विफ्ट बंद कर दिया स्विफ्ट, हाँ रशिया यूक्रेन में, हाँ तो अभी आपकी डिपेंडेंसी भी स्विफ्ट पे है। यू हाँ कैनॉट डील विथ रशिया, करेक्ट, इंडिया कैनॉट डील विथ रशिया विदाउट स्विफ्ट। हाँ उनको रूबल में अभी वो करना पड़ रहा है। हाँ तो ये जो चीज है ना, वो फिर मार खाती है, जहाँ पे आप एक ही सिस्टम एंड दैट टू आल्सो मोनोपोलाइज्ड बाय सम अदर कंट्रीज हाँ एंड यू आर यूजिंग इट। तो करेक्ट, भाई यूपीआई को भी उनको उसी रास्ते पे लेके जा रहे हैं, जहाँ पे इंडिया विल हैव सर्टेन स्टैंड ऑन दिस कि हम कुछ भी हो जाए हमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, हाँ। बिकॉज ये अपना सिस्टम। सो दे आर तो क्रिएटिंग इंडियन ब्लॉकचेन, रूबल सिस्टम ना, तो ऐसे करके उनको हाँ एक कॉमन बनाना चाहिए। हाँ, तो हाँ अगर ब्लॉकचेन पे लेके जा रहे हैं तो दैट विल बी वेरी सिंपल ना, तो वो हाँ कहीं पे भी यूज हो सकता है, करेक्ट, ऐसा है। हाँ। हाँ एंड मैम अभी के लिए ना जो गवर्नमेंट है हमारी स्टैंड तो लेती है, लाइक डेफिनेटली जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक है लाइक वर्ल्ड की, वो वेस्टर्न कंट्रीज कंट्रोल करती है मोस्टली। तो हम एशियन कंट्रीज या जो हम थर्ड वर्ल्ड वॉर कंट्रीज जिनका आप बोलते हैं ना, वो कहीं ना बहुत पीछे रह जाते हैं। अभी इंडिया काफी आगे है, बट यहीं पे ना आप सोचो कि जो अफ्रीकन कंट्रीज है, ठीक है, वो श्रीलंका ले दो। श्रीलंका ले लो आप, हाँ वो दूसरी के डिपेंडेंसी में रहती है, और देखिए क्या हाल हो रखा है उसका। तो कहीं अगर डिसेंट्रलाइज आ जाता है तो ये सब चीजें नहीं हो सकती, आपकी करप्शन डाउन हो जाएगी। श्रीलंका जैसा हाल किसी और दूसरी कंट्री का नहीं होगा, मोस्टली चीजें करप्शन से हुई है वहां पर। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रोसेस है और लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे ना, क्या अडेप्ट कर लो भाई अच्छी चीज है, तो गवर्नमेंट को दिखेगा, उनको पेपर्स पे दिखेगा कि हाँ भाई ग्राफ बढ़ रहा है हमारा इस पर्टिकुलर टैग का, हमें कुछ ना कुछ करना है इसके लिए। और जब पब्लिक डिमांड करती है तो वो चीजें अच्छी तरीके से होने लगती है। और इंडिया थोड़ा बहुत इतना तो टेक्निकल है आजकल, वर्ल्ड लेवल पे टेक्निकल पर्सन के लिए जाना यस जाता है, यस, कि वो इस चीज को अडेप्ट करा सकता है गवर्नमेंट से। हाँ ऑफ कोर्स हाँ वो होगा। ऐसा नहीं, मैंने कहा ना ब्लॉकचेन का फ्रेमवर्क बना के रखा है 5 साल हाँ वो खुद अडेप्ट इंडिया कर रहा ने। है, हाँ हाँ, और बहुत सारी जगह जैसे ई वोटिंग का उनका पायलट चल रहा था तेलंगाना में लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर जहाँ चला पे था, उन्होंने ई वोटिंग बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन किया। हाँ कहीं कहीं पे आपका जो फर्टिलाइजर्स है हाँ हाँ उसमें भी ब्लॉकचेन यूज हो रहा है, कि हाँ। कितना जा रहा है कैसे जा रहा है वो सब। आईआईटी कानपुर ने अपने तो सर्टिफिकेट लॉन्च किए थे इस बार यस, ब्लॉकचेन पे, हाँ आईआईटी कानपुर, हाँ तो कुछ, बहुत सारी जगह पे हो रहा है इंडिया में, बेसिकली इन पायलट मोड। हाँ तो हाँ ये सब कुछ कर रहे हैं, इसी की वजह से कर रहे हैं। हाँ तो तेलंगाना आप का, लिख लो ब्लॉकचेन, हाँ हाँ ब्लॉकचेन विल बी देयर इन नेक्स्ट 5 years and हाँ those who want to adopt it they can adopt it now. If they करेक्ट, don't adopt it now they will have to adopt it later. लेटर ऑन, हाँ ये सही बात है। मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, हाँ वो ऑप्शन खत्म सारी हो दुनिया जाते हैं। करने लगेगी तो आपको भी करना पड़ेगा। हाँ ये तो है। एंड तेलंगाना काफी सपोर्ट कर रहा है, आई गेस दूसरी स्टेट को भी ना आगे आना चाहिए इस पर्टिकुलर टेक को केरला, लेकर। तेलंगाना, केरला इज हाँ ऑल्सो केरला केरला में तो वहां पे कोची तो हब है, लाइक इतनी वहां पे सारी केरला स्टार्टअप्स है। एकेडमी भी है, केरला अकेडमी, मेरी ना बात हुई विच इज थी, गिविंग। हाँ लाइक वो एनआईटी केरला के साथ में मिलके बना हुआ है कोलोबरेशन हाँ में, हाँ हाँ। तो मेरी ना हाँ बात हुई थी जो हैदराबाद के थे, जिन्होंने सबसे पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ओपन किया था, पांडु। आप हाँ ब्लॉकचेन पांडु सर्च करेंगे तो सर आ जाएंगे वो, तो उनसे बात हुई थी। वो बोल रहे थे कि एज एज ए अर्ली स्टार्टर, जो जब उन्होंने स्टार्ट किया तो कोई नहीं था मार्केट में, इंडियन मार्केट में, के पर्टिकुलर टैग को लेके इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं, बिकॉज वो 15-20 साल पहले से स्टार्ट कर चुके हैं। लाइक जब से आया ना 2008 में वो कदम रखा, 2009-10 में उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि मुझे ये टैग बढ़ानी है, इंडियन ऑडियंस को हाँ पहुंचानी है। तो उनके काफी सारे आर्टिकल्स आए, फिर उन्होंने आईआईबीटी स्टार्ट किया। तो वो हैदराबाद में किया, इसलिए वहां की मार्केट इतनी तगड़ी बनी। फिर कोची में स्टार्ट हुआ, पुणे में आपका है, पुणे भी एक हब है ब्लॉकचेन के लिए इस टाइम पे। तो लाइक वहाँ पे काफी सारे इंडियन ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट करके, आईबीआई करके है। और आई गेस आपको खोलना चाहिए एक इंस्टीट्यूट, आपको इतनी बेहतरीन नॉलेज है जो जो एक ऐसा बिजनेस आइडियाज को आगे बढ़ाए। लाइक मैंने कह रहा टेक्निकल चीजें समझाओ, बट लोगों को इतना तो समझ आना चाहिए कि भाई ये बिजनेस है, आप यहाँ से अपना बिजनेस कर सकते हो। एंड बिकॉज इंडिया में क्या है ना, आपको ब्रेड एंड बटर चाहिए इन द एंड ऑफ द डे। तो लोगों को ब्लॉकचेन का यूज करके कैसे ब्रेड एंड बटर कमाना है, वो अगर आप सिखा पाओ तो ये बेस्ट रहेगा, आप उसके एक्सपर्ट हो उस टैग में। अब expert ऐसे नहीं, even I'm learning blockchain, I'm बट learning from you also हाँ हाँ and from everyone who is there in this industry since long. तो
वही है कि उसके बिजनेस एप्लीकेशंस लोगों को पता चले एंड दे विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दैट, हाँ नॉट ओनली क्रिप्टो और एनएफटी। हाँ, वो लोग रिलेट करते हैं ब्लॉकचेन इक्वल्स टू हाँ, क्रिप्टो एनएफटी। तो करेक्ट मैम। जिनको समझा ना कि ये अलग है एंड दिस इज समथिंग एल्स एंड विच इज गोइंग टू कम, हाँ दे विल गो फार अहेड इन दिस। हाँ मैम, कुछ एंड एडवाइजेस। इट्स, हाँ हाँ बोलिए। बोलो, आप बोलिए, आप बोलिए बोलिए। आपका आपका नहीं, प्लेटफॉर्म, आप बोलिए। no, I was telling that whatever you're doing through Blocktical is also a nice initiative. क्योंकि थैंक यू। टायर टू टायर 3 सिटीज में तो ये भी पता नहीं होता है कि अभी क्या चल रहा है हाँ बाहर की दुनिया में। करेक्ट। So what you're doing is really a nice initiative, थैंक यू मैम, and थैंक keep यू। doing that. हाँ हाँ। हाँ। एंड मैम मेरा ना एक था कि जो मतलब इंडिया में ना अभी ना फाउंडर रेस चली हुई है कि मुझे कुछ खोलना है, बंदों के दिमाग में ना है मुझे कुछ करना है, अपना थप्पा जमाना है मार्केट में। तो कुछ एडवाइजेस हैं जो लोग फाउंडर्स हैं लेकिन उनको एरिया चाहिए कि मुझे किस एरिया में वर्क करना है, तो कुछ बिजनेस एरिया ऐसे आप बता सकते हैं जो ब्लॉकचेन नॉलेज रखते हैं ऐसे लोग, बट वो इसमें कुछ अपना बिजनेस क्रिएट कर सके या कुछ अंडर डेवलपमेंट हो कुछ प्रोसेस उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सके या कोई फ्रेमवर्क लेके आ सके, ऐप लेकर आ सके या ब्ला ब्ला। मैं नहीं कह रहा कि अपनी एनएफटीज क्रिएट करें, नहीं, नहीं नहीं, जिसका एनएफटी में यूटिलाइजेशन तो हो। मैं बात ही नहीं करती हूँ हाँ ज्यादा। हाँ हाँ एनएफटी, ऐसे एनएफटी का भी यूज केस हो सकता है हाँ हाँ विच इज अ बिजनेस केस, जहाँ पे आप अपना हेल्थ का रिकॉर्ड जो है, जी। जैसे कोई कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हाँ हाँ जिनको सी आपको कोरोना हुआ है हाँ सपोज, हाँ हाँ, हाँ हाँ और आपका डेटा उनको यूज करना है फॉर देयर रिसर्च, करेक्ट। देन यू कैन मेक एनएफटी ऑफ दैट रिकॉर्ड हाँ उसमें एंड सेल रिकॉर्ड। इट टू देम। हाँ रेंट कर दो, रेंटिंग ऑप्शन भी है, हाँ, रेंट जो कर भी दो। है, हाँ यस, यू कैन क्रिएट एन एनएफटी फॉर, या कोई भी एक जैसे क्या बोलते हैं, रेयर डिसीज है हम्म। तो उस पे कुछ रिसर्च करना है, या जैसे पहले पोलियो था अभी कोई कुछ और है, हाँ हाँ अभी तो कोरोना ही है कोविड का। करेक्ट। तो ऐसे कोई भी डिसीजेस हो सकते हैं जो फ्यूचर में आए या अभी चल रहे हैं, तो उसका डेटा आपके पास नहीं है हाँ एंड यू वांट टू डू सम रिसर्च ऑन दैट, तो करेक्ट। वो उसका आप एनएफटी करो ना, हाँ इट विल बी, यू विल गेन हाई वैल्यू फॉर दैट, हाँ ना कि ये जेपेग और ये करके एनएफटी करो। हाँ ये भी है। हाँ, तो कुछ वो रेयर चीज है जहाँ पे आपका यूज भी हो सकता है, कुछ रिसर्च आगे जा सकता है, वहां पे आप कर सकते हो रिकॉर्ड आपका क्रिएट कर, ओके। राइट। हाँ हाँ, तो वो कर सकते हो। और बाकी जो इंडस्ट्रीज है, जैसे सप्लाई चेन की मैं बात करी थी, ड्रग्स काउंटर फिटिंग में, वो तो बहुत जरूरी है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस हाँ व्हेन देयर वाज अ ब्लैक मार्केट ऑफ रेमडेसिविर वाज गोइंग ऑन। हाँ माय मदर वांटेड रेमडेसिविर और कहीं मिल नहीं रहा था, फिर कुछ लोग फेक बना के बेच रहे थे, पानी डाल के बेच रहे थे। हाँ हाँ सो ये तो ऐसा नहीं कि कोविड के बीच में है, ये तो आगे भी हो सकता है, कोई 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 ड्रग काउंटर फिटिंग या करेक्ट। वैक्सीन का, हाँ तो वहां पे आप यूज करो। वैक्सीन इज देयर, ऐसा नहीं कि कोविड वैक्सीन है तो और भी कोई वैक्सीन है, देयर आर मल्टीपल वैक्सीन। अभी बच्चों को तो बहुत सारे वैक्सीन लगते हैं, हमारे वक्त तो इतने भी नहीं थे, अभी तो देखोगे करंट जनरेशन में बहुत सारे, बहुत सारे लग तो जाते हैं। वैक्सीन में आप यूज कर सकते हो। हाँ फिर ये तो हेल्थ केयर का हुआ, और सप्लाई चेन मतलब आप कोई चीज खाते हो तो वो कहाँ से आया आपको पता नहीं। अब मैं बताती हूँ, अभी जो आम है, हाँ हाँ बाजार में आम आए हैं, हाँ अभी आए नहीं है आम, फिर भी आम, जैसे महाराष्ट्र में आप बोलोगे ना तो सबसे देवगढ़ पहले आ का जाता आम है। जो रहता है, हाँ देवगढ़ हापुस हाँ हाँ बोलते हैं, हापुस मैम। वो आता है। तो अभी पेपर में आया था, लोग देवगढ़ हापुस बोल के कर्नाटक के आम बेचते हैं, हाँ तो यू डोंट नो वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, करेक्ट, वो तो वहां ट्रैकेबिलिटी आ पे आप जाएगी। यूज करो। हाँ और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लॉकचेन से होगा, उसमें आईओटी आएगा, सेंसर आएगा, सब कुछ आएगा, लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज विल कम इन दैट, नॉट ओनली बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन। हाँ तो वहां पे जाके आप करो, तो आप जो आम बेच रहे हो तो उसका वैल्यू भी तो बढ़ेगा। हाँ कोई भी कस्टमर देखेगा, ओरिजिनलिटी। इट्स ट्रू, हाँ नहीं यही हाँ है, देवगढ़ हापुस यही है। हाँ ये तो है। आम के लिए तो आप कितने भी पैसे देते हो, क्योंकि वो आता ही है एक एक महीना या 2 महीना खाने के लिए, करेक्ट। तो अगर वो अच्छा है आम तो यू विल पे मनी फॉर दैट। हाँ हाँ तो ये फूड का हो गया। फिर करेक्ट। जैसे मैंने ई वोटिंग का बताया, वोटिंग, ई वोटिंग का क्या है, क्यों कर रहे थे वो लॉन्च,
तो वो भी यूज केस है अभी। पता नहीं वेदर एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व इन दैट। आई हाँ थिंक वन इज देयर। बट जैसे मैं अभी मुंबई में रह रही थी तो मेरा वोटिंग रहता है पुणे में, हाँ तो हाँ मुझे पुणे आके वहां पे जाके वोट करना पड़ता है। करेक्ट। और आर्मी आर्मी पीपल हु आर सर्विंग ऑन द बॉर्डर्स, उनका वोटिंग का कहीं और उनका जगह पे कहीं, है। हाँ करेक्ट, उनको अलाउ भी नहीं। वोटिंग इज हैज बीन रजिस्टर्ड समवेयर एल्स, हाँ तो वो कैसे वोटिंग करेंगे? हाँ वो नहीं कर तो जो पाएंगे। वोटिंग हो रहा है उसका परसेंटेज भी लो ही रहता है। तो हाँ इफ यू वांट टू चूज द राइट कैंडिडेट, वोटिंग परसेंटेज आल्सो शुड बी। हाँ अलाउ तो करना चाहिए वहां इनको। पे आप फेक नहीं कर पाओगे कि आप वहां पे भी वोट कर रहे हो, यहाँ पे भी वोट कर रहे हो किसी और नाम से। दैट हाँ शुड नॉट हैपन। तो करेक्ट। दैट इज पॉसिबल विद ब्लॉकचेन ओनली। हाँ ये तो है। एक एक ना, जब भी हम बात करते हैं ट्रैकेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी की, तो सबसे पहले नाम आता है ब्लॉकचेन टैग को यूज करो। उसके साथ में दूसरी टैग को इन्वॉल्व करो, जैसे आपने बोला कि सप्लाई चेन में आईओटी लगेगा आपका। मुझे लग रहा है वो डाटा साइंस भी लगना पड़ेगा उसमें आपको, बिकॉज अपनी क्यूआर मार्केटिंग पूरा कोड करनी भी है। आ सकता है। हाँ तो वो सब है, बहुत बहुत सही मार्केट क्रिएट होगी अगर हम सारी टैग को कंबाइन करके उसको डेवलप करें, किसी भी फ्रेमवर्क को डेवलप करें तो। हाँ ये है। आपने उसमें नहीं बताया कुछ, आप अपना स्टार्ट करने वाले हो ना? नहीं, अभी ऐसे कुछ सोचा नहीं है बिकॉज आई एम एक्सप्लोरिंग द होल थिंग। हाँ और जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगा, व्हेन आई फील कॉन्फिडेंट, देन आई मे थिंक ऑफ इट। ओके। बिकॉज ऐसा है, इसका जो सेटअप है हम्म उसका इट इज प्रिटी एक्सपेंसिव। करेक्ट। मेंटेनिंग नोड्स हाँ इन हाँ ब्लॉकचेन। करेक्ट। हाँ, तो जो स्टार्ट का जो फेज है इट इज प्रिटी एक्सपेंसिव, क्योंकि एक्सपेंसिव। मैंने कुछ फाउंडर से बात की तो दे आर टेलिंग द सेम, हाँ हाँ दो दे आर बिलीविंग इन द टेक्नोलॉजी। हाँ हाँ बट वो, तो वहां पे जब भी कभी लगेगा मुझे कि ओके नाउ आई शुड स्टार्ट, आई विल डेफिनेटली स्टार्ट। बट वो बिलीव होना चाहिए आइडिया में एंड टू एंड। करेक्ट। नहीं कि कुछ तो लोग कर रहे हैं इसलिए मैं जाके करूँ, देन इट विल हैव नो यूज। हाँ इसके लिए मुझे भी सब कुछ पता होना चाहिए। एज फार एज आई नो अ लॉट फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव। हाँ एंड दैट आई नो, अभी दैट तक आई नो। technical मेरी से आपसे ज्यादा नहीं। मेरी आपसे काफी बातें हुई है बिजनेस के रिलेटेड, एंड आई फील के अरे ये तो सोचा ही नहीं। और कभी पढ़ा भी होता है तो आपको इतनी ना यादें रहती है कि ए टू जेड चीजें याद है। अगर आप वाई पे बात कर रही हो तो आप कंसीडर करती हो ए को भी। लेकिन जब मैं बिजनेस के रिलेटेड बात करना स्टार्ट करता हूँ, लाइक टैक में मैं कितना भी अच्छा रहूं या बेकार रहूं वो अलग बात है, बट बिजनेस प्रोस्पेक्टिव में अगर मैं वाई पे बात करूंगा तो मैं डब्ल्यू तक ही सोच पाऊंगा, मैं ए तक इतना बैक ट्रैक नहीं कर पाऊंगा चीजों को। लेकिन वो आपका है, वो बहुत डीप है, आपकी रगों रगों में बिजनेस भर रहा है। पता नहीं वर्क एक्सपीरियंस होगा या कुछ हो। So, मैं बेसिकली देखती हूँ कि टेक्नोलॉजी का यूज केस क्या है और सच में आ रहा है या नहीं, और है तो लोगों को बताऊं मैं ये है। जी। तो भले मैं करूँ या नहीं करूँ, जो भी कर रहे हैं उसको तो यूजफुल रहे। हाँ अभी मेरे को If यूजफुल होने somebody, वाला है ये। are you going to do any startup? नहीं, बट ब्लॉकटिकल में काफी यूजफुल होगा। ऑफ कोर्स होना हाँ भी चाहिए। हाँ इट्स गुड, मतलब लोगों को समझ आएगा कि कहाँ कहाँ पे होना चाहिए यूज। करेक्ट। और बहुत सिंपल सिंपल है, सिंपल इलेक्शंस रहते हैं ना, गांव के इलेक्शंस, हाँ हाँ वहां पे भी वहां बहुत पे भी यूज, फेक वोटिंग चलता है। वो तो गांव वाला इलेक्शन है, बट आप किसी भी मतलब सिटी में, जैसे पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में, नोएडा में, आप किसी भी सोसाइटी की प्रेसिडेंट की इलेक्शन जो होती है ना, उसमें हद से ज्यादा फेक चलता है। लोग रेंट पे अपना घर दे रखे हैं, लोग कहीं बाहर है, उनकी फेक वोट डाली जाती है। वो तो एक बहुत मतलब बहुत छोटी सी सोसाइटी है। अभी अभी तुमने शुरू में बोला था वेब 3 के बारे में, जैसे यूएस में इलेक्शंस जब हुए हाँ और हाँ फेसबुक का डेटा उन्होंने यूज किया हाँ यूएस इलेक्शंस में, हाँ और उस पे बहुत कुछ हुआ बाद बहुत में। बवाल हुआ था। तो ये जो है दैट इज अ मोनोपोली। ऑल दिस हाँ फेसबुक, अमेजोन, एवरीथिंग, एवरीवन इज हैविंग यूजर डेटा, और हाँ हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उस पे। करेक्ट। और वेब 3 वो हम हमें डेटा कंट्रोल दे रहे हैं, देता वो है। यूज कर रहे हैं। हाँ सो so बेसिकली DeFi विल गिव द कंट्रोल ओवर योर डेटा। हाँ तो यूजर विल, ये सेम इसमें भी होता है, हो सकता है हेल्थ केयर में, हम्म कि आपका डेटा आपके पास है, हेल्थ रिपोर्ट्स, एवरीथिंग सिंस योर बर्थ, हम्म कहाँ कहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, कौन से डिसीज पे लिया, क्या हम्म यूज किया मेडिसिन। तो वो अगर शुरू से डेटा हो हमारा, जो हाँ हाँ नहीं है अभी, तो हाँ हमें बार बार जाके दूसरे हॉस्पिटल दूसरा, में वही टेस्ट, वही रिपोर्ट नहीं निकालने पड़ेंगे बार बार। करेक्ट। मुझे लग रहा है डिजी लॉकर दैट जो, बिकम्स
जो डिजी हाँ लॉकर इंडियन गवर्नमेंट का वो था ना, उसको ब्लॉकचेन पे ला देना चाहिए इनको। करेंगे वो। हाँ मोदी गवर्नमेंट इज देयर ना, दे आर हाँ प्रेटी अहेड इन दिस टेक्नोलॉजिकल थिंग। हाँ जैसे अभी ओएनडीसी निकाला, हाँ दे आर डूइंग इट स्लोली। ऐसा नहीं कि सब कुछ होगा एक साथ, हाँ बट हाँ, वो होगा। करेक्ट। ये तो अच्छा है मैम। एक्चुअली अगर होता है तो हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन बहुत ज्यादा बेनिफिटेड रहेगी, और बहुत एक वेल हाँ वेल स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी को वो फील मतलब फील करेगी, उसमें रहेगी वो। तो हमारे लिए नहीं, बट हमारी नेक्स्ट जनरेशन, उसकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बेनिफिटेड रहने वाला है। एंड इट्स अवर, बहुत। आई फील इट्स अवर ड्यूटी कि उनको ऐसा फील हो। तो ये जो मैंने अभी हेल्थ केयर का बेनिफिट बताया, वो हाँ एनएफटी या क्रिप्टो वालों को पता नहीं होगा। हाँ, वो नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा वो पता। तो आप सोचोगे ना, मैंने रीड दैट कंसेप्ट ना, कि ये हम हाँ ऐसा कर सकते हैं शुरू से एंड तक। हाँ हाँ इट इज मैजिकल, यू नो। हाँ मतलब अभी मैं जाती हूँ कोई डॉक्टर के पास, तो मुझे भी याद नहीं रहता कौन से डॉक्टर के पास गई थी पहले, क्या दवाई दी थी और क्या मैंने किया था। हाँ, ये तो है। सो यू विल हैव अ कंसोलिडेटेड डेटा ऑफ योर हेल्थ, हाँ, और जो भी उसका ट्रीटमेंट रहेगा वो भी सही रहेगा। वो भी सही ऐसा रहेगा। नहीं किसी ने कुछ फेंक दिया या कुछ भी कर दिया। हाँ कितना सही है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। मतलब कुछ कह नहीं सकते अभी तक, बिकॉज है नहीं। जब आएगा। नहीं है, हाँ, बट ये होगा। होगा। हाँ, तुम, मैं या कोई और करेगा। कोई ना कोई तो करने वाला है इसको। और ये जो ऑडियंस है, जिसमें अगर कुछ फाउंडर्स या एंटरप्रेन्योर्स स्किल वाले लोग हैं, जो जिनके अंदर कीड़ा है कुछ करने का, वो अपने दोस्तों के साथ, अपनी टीम के साथ मिलकर ऐसा सॉल्यूशन डेवलप कर सकते हो, बेनिफिटेड हो सकते हो। अगर आपको बिजनेस हेल्प चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी लिंक में है। आप मैम को कनेक्ट करना चाहते हो, आप बोलो उसमें, मैम से आपकी एक कॉल करा सकता हूँ। आपको डिस्कस करना है मैम की लिंक्डइन प्रोफाइल में आपको डाल दूंगा। आप जाओ मैम को लिंक्डइन पे ढूंढो, इनके आर्टिकल्स ढूंढो। विदाउट नोइंग के बंदा क्या करता है, उससे अगर हेल्प मांगोगे तो अब वो आपके लिए भी वेस्ट होगा, बंदे के लिए भी वेस्ट होगा। तो बेटर है पहले आप एक ऐसा प्रॉब्लम में फंसो, करो चीजों को, प्रॉब्लम में फंसो जहां पे मैम की आपको जरूरत लगे। आप कांटेक्ट करो फिर मैम को। डेफिनेटली मैम को बहुत मजा आने वाला है आपकी हेल्प करके। मुझे बहुत मजा आएगा आपको कनेक्ट करा के। और वीडियो को आगे बढ़ाओ यार, लोगों तक पहुंचाओ। एंड लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, एंड सब्सक्राइब करना तो बोलना नहीं चैनल को। एंड आई फील मैम के मैंने आपका काफी टाइम ले रखा है, और आपको और ऑफिस वर्क होगा या कुछ और काम होने वाला है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बट इन द एंड कोई सजेशन हमारी ऑडियंस के लिए, या इन द एंड आप कंक्लूड कर सकते हो। पहले तो मुझे ब्लॉक्टिकल इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। So those who are watching, like it, share it and subscribe to the channel first. थैंक यू मैम। एंड इससे अगर कुछ इंस्पायर होके और आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, नहीं ये क्रिप्टो एनएफटी ब्लॉकचेन मतलब वही है, तो वो पहले आप दिमाग से हटा दो। बिकॉज दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड दिस विल बी गोइंग टू बेनिफिटेड अ लॉट टू एवरीवन। करेक्ट। तो जस्ट believe in the technology and explore it. Once you explore it, you will get to know a lot of aspects of this technology which you can use it करेक्ट। everywhere. हाँ हाँ तो वो आप पहले बिलीव करो, नहीं तो वो एक रहता है ना, वो मजाक भी उड़ाते हैं ब्लॉकचेन का। हाँ, ब्लॉकचेन इज द सॉल्यूशन, हु इज लुकिंग फॉर द प्रॉब्लम। इट इज करेक्ट नॉट द केस। करेक्ट। प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बस Problems are already there. हाँ Blockchain will make it useful to resolve this problem. Blockchain will be useful for resolution of those problems. करेक्ट। सॉल्यूशन आपको क्रिएट करना है, तो इन द एंड मेहनत हाँ आपकी है। ब्लॉकचेन पहले से एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन है, बट उसके अराउंड जो रैपर बनाना है वो आपको बनाना है। तो राइट। मैम मुझे काफी मजा आया आपसे डिस्कस करके, आपसे बात करके। एंड आई फील लाइक कि मैं बहुत लोगों को कांटेक्ट करता हूँ, बट लेडी जो टेक्निकली इतनी स्ट्रांग हो ब्लॉकचेन डोमेन में, कोई मिलती नहीं है इजीली। एंड आई फील यू आर द 1% ऑफ द होल ब्लॉकचेन कम्युनिटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। एंड यू आर रियली एम्पावरिंग द इंडियन वुमेन, जो ब्लॉकचेन में डेफिनेटली इतने
स्ट्रांगली वर्ड्स को आप पुट कर सकते हो, कह सकते हो कि हाँ मैं जानती हूँ और तुम ब्लॉकचेन को गलत समझते हो क्रिप्टो और एनएफटीज को रिलेट करके उससे, वो केवल 0.1% है उसका। तो आई रियली फील लाइक आई एम लिविंग इन ए बेटर सोसाइटी टुडे बिकॉज आई एम लाइक मैं आप जैसे लोगों से घिरा हुआ हूँ, and it's my pleasure to interview you on this podcast. Thank you, ma'am. Thank you so much, and thank you a lot. Thanks a lot for being on the podcast. And मेरा बहुत सारा प्यार ब्लॉकटिकल परिवार से, बहुत सारा प्यार आपको। थैंक यू मैम। Thank you, Tanush, for inviting me for this talk. It was a wonderful discussion happened. Even I knew a lot, but I have never discussed all these things with anyone. Thanks for this opportunity, and thanks to the Blocktical for this session. थैंक यू मैम।